ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है और काफ़ी अच्छा एफर्ट हम लगा पा रहे हैं आपके प्यार की वजह से ही। तो जो अपना टॉपिक चल रहा था स्थिर वैद्युतिकी, उसके 4 भाग ऑलरेडी आ चुके हैं। आज अपन 5वां भाग डिस्कस करने जा रहे हैं। जल्दी अपन स्थिर वैद्युति को ख़त्म करके इसका दूसरा जो पार्ट है विद्युत विभव वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी दोस्तों इसका जो आज 5वां भाग अपन पढ़ेंगे स्थिर वैद्युति का, उसमें अपन आज थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे। गाउस के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। विद्युत फ्लक्स अपन ने कर लिया है। आज अपन विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपन पढ़ क्या रहे हैं, स्थिर वैद्युतिकी और इसका भाग प्यारे दोस्तों ये है 5वां। 5 भाग है। भागों में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि हर एक टॉपिक कवर हो सके और हर टॉपिक से रिलेटेड अपन 2 4 3 4 क्वेश्चन कर सके। नहीं होने में स्थिर वैद्युतिकी एक पूरी वीडियो में हो सकती है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी करना हो जाता है। तो दोस्तों मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन में करवाऊँ। आरबीएससी का सॉल्यूशन अपन चला रखे हैं अभी फ़िलहाल। तो ये जो स्थिर वैद्युतिकी है इसका भाग 5वां है। तो फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज अपन इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, वो ये है दोस्तों। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार पर, अपरिमित का मतलब होता है बेटा अनंत, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व 2 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू अपन को दे रखी है। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्बडा से दर्शाते हैं। इस रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि आर की वैल्यू अपन को दे रखा है। तो अपन बेटा इसको सोल्व करेंगे। देखो ई बराबर अपन को ये निकालना है, और अनंत रेखीय आवेश चालक जो तार होता है उसके कारण अपने पास फॉर्मूला आता है 2k लैम्बडा अपॉन आर। क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, 2k लैम्बडा अपॉन आर। तो यहाँ पे वैल्यू सबकी दे रखी है। E बराबर 2 इंटू 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू लैम्बडा की जो वैल्यू है वो अपन को दे रखी है बेटा 2 कूलाम पर मीटर। कितनी दे रखी है, 2 कूलाम पर मीटर दे रखी है। और उसके बाद अपन को कितनी दूरी पर निकालना है, 20 सेंटीमीटर। 2 माइक्रो कूलाम है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -6 अपॉन 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की घात -2, ये मीटर में हो गया। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो बेटा ये 10 टाइम हो जाएगा, ये 5 टाइम हो जाएगा, और 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। 9 में से 6 गए तो -3 वो प्लस का 3 बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। तो ई बराबर अपने पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा बेटा 1.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। मैं 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 4 बचेगा, 0.0 लग जाएगा, और 8 बार ये 40, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर, अनंत रेखीय आवेश यानी कि तार है, उसके चारों ओर क्या कर रहा है, वो परिक्रमण कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10 की घात -6 सेंटीमीटर कूलाम पर मीटर है तो इलेक्ट्रॉन के वेग का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9 इंटू 10 की घात -31 होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो देखिए बेटा, जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो जो लगने वाला विद्युत बल होता है या जो भी XYZ बल होता है वो अभिकेंद्रीय बल में बदल जाता है। वर्ताकार पथ के लिए वही उत्तरदायी होता है। तो ये जो विद्युत बल है, विद्युत बल
जो F बराबर क्यू ई होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, F बराबर mv² में, जिसको अपन अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इन दोनों को अपन एक साथ यदि सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है mv² इक्वल्स टू क्यू ई। अब अपन से बोला है कि अनंत रेखीय आवेश है, कौन सा है, अनंत रेखीय आवेश है। तो अनंत रेखीय आवेश में क्या होगा, अनंत रेखीय आवेश में ये होता है कि इस ई का मान अपने पास ये mv² इक्वल्स टू क्यू इंटू 2k λ/r ये होता है। अब इस r से तो ये r कैंसिल हो जाएगा, वेग अपन को पूछा है तो ये अपोन में चला जाएगा, तो v² इक्वल्स टू बचेगा 2qk λ/m। v² बराबर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 9 गुणा 10⁹ इंटू लैम्बडा की वैल्यू अपन को दे रखी है 10⁻⁻6 बटा ये होता है 9 इंटू 10⁻31। ठीक है, और अपन को केवल v की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारा किस में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, रूट में। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, नीचे 0 लगेगा, 9 से 9 कट जाएगा, इस 9 से 9 ये अपने पास हो जाएगा, ये पॉइंट हट के नीचे 0 लग जाएगा, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। ये 2 रूट में आ जाएगा, तो √2 की वैल्यू होती है 1.41, और यहाँ पे 10⁻, इसको सोल्व करेंगे तो -19 में से 9 गया तो 10 बचेगा, 10 में से माइनस का 10 बचेगा, -10 और 6 कितना हो गया, -16, और यहाँ पे एक 0 इधर लगी तो 32, ये ऊपर जाएगा तो 32 प्लस का हो जाएगा, 32 में से 16 गया तो 16 बचेगा, 10 की घात कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि उसका भी वर्गमूल निकाल लेंगे अपन। ठीक है, फिर उन दोनों को अपन सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है बेटा, देखो यहाँ से 4√2 इंटू 10 की घात 4 आ जाएगी, क्योंकि 16 की पावर 1/8 आ जाएगी, है ना। इसका वर्गमूल निकालेंगे अपन 16 का, तो 8 आ जाएगी यहाँ पे मीटर पर सेकंड। और इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये वेग जो अपने पास आएगा इसकी वैल्यू रखने के बाद ये अपने पास आ जाएगा बेटा 5.65। इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे, 5.65 इंटू 10⁻7 हो जाएगी मीटर पर सेकंड। आप सोल्व करके देख लेना, ये आएगा। ठीक है, इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आंसर आता है, तो इसको अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो इसको एक बार वापस से वेरीफाई कर लेते हैं, पॉइंट हटा, नीचे 0 लग गया, नीचे बेटा, और 1 मिनट, ये 31 की जगह 30 हो गया, ऊपर अपने पास कितना बचा था 16, 30 में 16 गया तो 14, यहाँ पे 7 आएगी। ठीक है, 8 लिख दिया मैंने। समझ में आ गई बात? तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अपन ने बल इसका वेग निकाल लिया इलेक्ट्रॉन का, तो आगे चलते हैं अपन। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है अपने से, एक अनंत विस्तार की अचालक परत के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में अपन कन्वर्ट करेंगे बेटा। ठीक है, क्षेत्रफल में 17.70 माइक्रोकुलाम आवेश है, यानी कि जो आवेश है 17.70 माइक्रोकुलाम आवेश है, इसको कुलाम में बदल देंगे अपन। परत के निकट वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को E की वैल्यू निकालनी है। तो अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र अपने पास रहता है E बराबर σ/2ε0। इसकी वैल्यू दे रखा है, कांस्टेंट होता है 8.85 × 10⁻12। सिग्मा अपन को नहीं दे रखा है, तो सिग्मा नहीं दे रखा, तो सिग्मा को अपन कन्वर्ट कर देंगे। सिग्मा बराबर होता है Q/A, 2A∈0 हो जाएगा ये। तो E बराबर Q की वैल्यू अपन को दे रखा है 17.70 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम, 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया, 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 0 लग जाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 0, यानी कि इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। क्लियर है? इस 0 को अपन इसमें भेज देंगे, और 177 से ये कटता है आराम से। कितनी बार कटता है? 5 बार।
और 5 10 हो जाएगा। 10 फिर इसको सोल्व करेंगे अपने पास तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 की घात 10 आ जाएगी। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, E बराबर 10 की घात 10 न्यूटन पर कूलम। सोल्व करके देख लेना भाई, ये 0 है तो इससे 177 से 885 कटेगा 5 बार। 5 को 2 से गुणा किया 10 हो गया, 10 से ये 0 कट गया, खत्म। 10 की घात -4 और -12 कितनी हो गई, -16। ऊपर जाएगी तो प्लस की 16, 16 में से 6 गए तो 10 बचेगा। ये आता है आंसर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों के। तो बस थोड़ा सा एफर्ट लगाइए आप, ठीक है, और इनको लिखते रहिए, एक नोटबुक बना लीजिए, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बस एफर्ट लगाते जाइए। ये जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन में सोल्व करवा रहा हूँ, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आप जाओ, फिक्सन आवर क्लासेस के नाम से ज्वाइन करो, और वहाँ पे सारी PDF अवेलेबल है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो और किसी को नोट्सों की अगर ज़रूरत है 11-12 से रिलेटेड नोट्स, नीट JEE के नोट्स, तो वो भी आप टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। आप केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट की करो कि हाँ सर हमें चाहिए, तो पर्सनली उसको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। जिसको चाहिए वो नोट्स ले सकता है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, और भी काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक अपरिमित चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व 4 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। पट्टिका के निकट एक आवेश -2 × 10⁻⁻6 कूलाम रखा गया है। आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान क्या होगा। तो विद्युत बल तो F बराबर Q ही होता है, और E का मान अपन निकाल लेंगे। तो F का मान पूछ रहा है अपने से। तो देखो विद्युत बल के लिए फॉर्मूला चलता है बेटा, ये F बराबर QE। अपन को E का मान नहीं दिया तो F बराबर Q × E की जगह चालक नहीं, चालक पर रहता है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा अपन को दे रखा है, घनत्व अपन को दे रखा है, सारी वैल्यू गिवन है, बस सोल्व करना बाकी है। तो हो जाएगा F बराबर Q का मान कितना दे रखा है अपन को, 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6। इसकी वैल्यू अपन को दे रखा है बेटा 4 × 10⁻⁻6, 4 × 10⁻⁻6 बटा इसकी वैल्यू होती है 8.85। 10⁻⁻6 माइनस से -12 हो गई, इसको इससे गुणा किया 8 हो गया, 8 बटा 8.85, पॉइंट को हटाया 2 जीरो लगा, और 10⁻−12 में से 2 गया तो 10⁻−10 बचेगा। तो 8 को अपन काटेंगे 885, इसकी जगह अपन 886 भी ले सकते हैं ताकि ये कट सकते हैं, ठीक है। 8.885, 8.886 2 से आराम से कटेगा। और अपन इसको यदि सोल्व करते हैं तो F बराबर अपने पास बेटा लगभग आता है 0.903 न्यूटन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये इसका आंसर आ जाएगा। आप खुद इसको सोल्व करो भाई, इसकी भी तो वैल्यू है अपने पास 10⁻−12, हमने लिखी नहीं। तो 10⁻−12 तो -12 तो कैंसिल आउट हो गया, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, ऊपर 800 हो जाएगा, 800 में भाग देंगे 885 का, ठीक है। तो आराम से आप कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है भाई। 800 में 885 का जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा देंगे, वहाँ पे 8000 हो जाएगा, 8000 में 885 का 9 बार जाएगा, जो बचेगा फिर उसमें और दे लेंगे अपन। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सोल्व करते रहिए बेटा। मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लेट आता है, एक आध दिन का गैप लग जाता है, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं आपके लिए ज़रूर क्लास लेके आता हूँ, ठीक है। तो टाइमिंग की थोड़ी सी डिस्प्यूटिंग की वजह से आपकी क्लास रेगुलर नहीं लग पाती है। बाकी जैसे ही ऑनलाइन क्लासें लगेगी तो वो कंटिन्यू लगेगी, तो कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी ऑनलाइन क्लासें लगाई जाए। लाइव क्लासें फिर लगेगी उसमें, तो उसका एक टाइमिंग शेड्यूल होगा, फिक्स टाइम पे क्लासें होगी सारी क्लासें, ठीक है। तो कोशिश जारी है बेटा, हमारी तरफ से हम एफर्ट लगा रहे हैं। आपका काम है कि आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि उसी से हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके एफर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है बेटा, आपके प्यार की ज़रूरत हमें
बहुत ज़्यादा है कि आपके एफर्ट से हम आगे बढ़ेंगे और हमारे एफर्ट से आप आगे बढ़ोगे, तो दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले को 1 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित करने पर गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर तथा गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। आवेश का मान 1 कूलाम दे रखा है अपन को, 1 माइक्रोकूलम, और विद्युत क्षेत्र अपन को पूछ रहा है गोले के कारण। तो गोला कैसा है बेटा, ये चालक गोला है, और चालक गोले का पता है अपन को विद्युत क्षेत्र कितना आता है। देखो फॉर्मूला अपन लिख देते हैं, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, इसका सूत्र आता है E बराबर KQ/R²। अब यहाँ पे जो R है उसकी वैल्यू देखो क्या क्या है। पहले अपन को R की वैल्यू दिया है, केंद्र पर पूछ रहा है, तो बेटा केंद्र पर तीव्रता क्या होगी, R बराबर 0। केंद्र पर बिल्कुल 0 हो जाएगी तो E बराबर 0 आएगा, क्योंकि वहां पे आवेश 0 होता है, चालक में आवेश नहीं होता है अंदर, तो विद्युत क्षेत्र 0 आएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड अपन से पूछ रहा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। अब गोले की त्रिज्या कितनी थी, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या थी ना, यानी कि गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पर अपन बात कर रहे हैं, तो बताओ कहाँ पे होगा, अंदर ही होगा। और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 0। क्यों, क्योंकि आवेश 0 होता है। थर्ड अपन कहाँ पे ज्ञात करेंगे, 10 सेंटीमीटर दूरी पर पूछ रहा है अपन को, तो सतह पर ज्ञात करेंगे। R बराबर 10, यानी कि कैपिटल R बराबर 10, तो E बराबर के 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 1 गुणा 10 की घात -6 बटा 10। 10 की घात 9 और 6 कितना बचेगा भाई, 3 बचेगा, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 बचेगा फिर, तो E बराबर क्या आ जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, नहीं एक मिनट, स्क्वायर भी तो करना है ना, सॉरी यहाँ पे R² है तो स्क्वायर अपन ने किया नहीं, और सेंटीमीटर के लिए बोल रहा है, सेंटीमीटर में है ना वैल्यू, तो थोड़ी सी इसमें एफर्ट अपन को 10 की घात -2 और फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये तो ऊपर 3 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 की घात 2 इंटू 10 की घात -4, यही होगा। तो 4 में से ये 2 गया तो माइनस का 2 बचेगा, -2 ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 9 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम, यह आंसर आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद कहाँ पे पूछ रहा है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर पूछ रहा है, तो R की वैल्यू बेटा आपकी बार 15 सेंटीमीटर हो गई, 15 सेंटीमीटर R बराबर, तो हो जाएगा E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 1 गुणा 10 की घात -6 बटा 15 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 10 की घात -6 बटा 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10 की घात -4। ये 3 बचेगा, 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 9 बटा 225 आएगा। इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास बेटा ये आंसर कुछ पॉइंटों में आएगा, 7 0.004, यानी कि यहाँ जब अपने पास आ जाएगा 0.004 इंटू 10 की घात 5 आएगा। अब राशि को अपन बड़ी करेंगे, यहाँ पे 5 की जगह कितना आएगा, 7, 0.004 इंटू 10 की घात 7 आएगा, नहीं 0.04। राशि को बड़ी करेंगे तो ये राशि इधर जाएगी, पॉइंट इधर जाएगी, तो 4 इंटू और घात छोटी हो जाएगी, तो E बराबर आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से, डिवाइड ही तो करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं।
क्लास अपनी थोड़ी छोटी तो नहीं लग रही ना आपको? आप बता दिया करो बेटा, अगर क्लास छोटी लगती है तो अपन क्लास को थोड़ी बड़ी भी कर देंगे, है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे हिसाब से 30-40 मिनट की क्लास काफ़ी होती है, और ऐसी कोई सी क्लास आई नहीं जो अब तक 40 मिनट से छोटी हो। सारी क्लासें लगभग 40 मिनट की आ रही है ना। अगर लगे आपको कि सर थोड़ा सा टाइमिंग और बढ़ाओ तो फिर बता देना आप, है ना। देखो क्या बोल रहे हैं अपने से अगला क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले को एक समान रूप से आवेशित किया गया है ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर हो जाती है। यानी कि एक समान एक गोला है, उसको इस प्रकार आवेशित किया जा रहा है कि उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र हो जाता है 5 × 10⁵ गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 5 × 10⁻² माइक्रो कूलम आवेश पर बल का मान ज्ञात करना है। तो बेटा अपन को बल निकालना है, तो बल क्या होगा, F बराबर QE। तो सबसे पहले अपन को Q का मान निकालना है। तो सतह पर अपने पास जो विद्युत क्षेत्र दे रखा है उसका मान तो दे रखा है, लेकिन जितनी दूरी पर वो बिंदु स्थित है वहां पे विद्युत क्षेत्र नहीं दे रखा है अपन को। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आवेश का मान अपन को निकालना पड़ेगा। अगर विद्युत क्षेत्र अपना आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या हो जाएगा, इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि E बराबर हो जाएगा KQ/R²। ये होता है सतह पर, और बाहर स्थित बिंदु पर हो जाएगा E बराबर KQ/r²। ये हो जाएगा बाहर, जिस बिंदु पर अपन ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, ये सतह है, इसकी वैल्यू अपन को दे रखा है। आवेश यहाँ से निकाल सकते हैं, उस आवेश की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा। तो अपन डायरेक्ट काम करते हैं, भाग दे देते हैं इसमें। ये समीकरण नंबर 2 है और ये 1 है, तो 1 ये 2 डिवाइड बाई 1, तो आ जाएगा E बराबर E सतह बराबर इसकी वैल्यू है KQ/r² और इसकी वैल्यू है KQ/R²। KQ से KQ ये ऊपर जाएगा तो E बराबर आ जाएगा r² E सतह। समझ में आया कुछ लॉजिक? तो E बराबर ही शॉर्टकट है। इसकी वैल्यू अपन को दे रखा है, त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर व्यास है तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। तो 5 × 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। कितनी दूरी पर बल पूछ रहा है, 25 सेंटीमीटर पर, तो 25 × 10⁻² का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना है, 5 × 10⁵ 5 × 10⁵। तो देखो E बराबर ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁴ बटा ये हो जाएगा 25 × 25 × 10⁻⁴ इंटू 5 × 10⁵। 25 से 25 कट गया, इस 5 से ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, 10⁻⁴ से ये कट गया, तो 10 की घात कितनी बची, 5, और मतलब 2 1 में करेंगे तो 5 का भाग उसमें देंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बल निकालना है तो F बराबर क्या होता है, F बराबर Q ही होता है। तो F बराबर Q का मान कितने आवेश पर निकालना है, 5 × 10⁻² माइक्रो कूलम पर। तो 5 × 10⁻² × 10⁻⁻⁶ कूलम में हो गया, और ये आ गया 2 × 10⁴। F बराबर इसको किया तो 10 हो जाएगा, और 5 की घात -2 8 -8 हो जाएगी, 4 गया तो 10⁻⁻4 बचेगी। इसको सोल्व करेंगे तो F बराबर 10⁻³ बचेगी न्यूटन। इतना बल आएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 10⁻³ न्यूटन बल आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, इसको इधर लिख देता हूँ मैं, ये 10⁻⁴ आई तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने इसको डिफाइन किया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है अपने से, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के अचालक गोले पर 0.5 कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र पर तथा केंद्र से
8 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। ठीक है, निकालेंगे। गोला है अचालक, कैसा है? अचालक। तो अचालक गोले के कारण पहले केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर तो 0 होगा। केंद्र पर क्या होगा बेटा? 0। क्यों? क्योंकि दूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि अंदर फॉर्मूला आता है E बराबर KQ/R/R³। ये फॉर्मूला आता है KQ/R³। तो ये R का मान 0 हो जाएगा केंद्र पर, तो केंद्र पर तो विद्युत क्षेत्र 0 आएगा। फिर उसके बाद वो बोल रहा है अपन को कहाँ पे? 8 सेंटीमीटर दूरी पर, जबकि उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो R बराबर 8 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा? E बराबर 9 गुणा 10⁻9 इंटू आवेश का मान मेरे प्यारे दोस्तों कितना है? 0.5। 0.5 इंटू R का मान दे दिया 8 गुणा 10⁻2 मीटर में हो गया। और इसका मान दे रखा है 10 इंटू 10⁻2 का क्यूब करना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से इसको सोल्व किया तो 10⁻1 का क्यूब किया तो 10⁻3 हो जाएगी। तो E बराबर अपने पास आ जाएगा, इसको गुणा कर लिया, पॉइंट को हटाया, यहाँ पे एक 0 लग गया नीचे। 8 पंजे 40 और 4 36 360। 360 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी? -2 और 9 माइनस के वो प्लस के 7 बटा 10⁻3। ये 3 ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 36 इंटू 10⁻11, क्योंकि 10 और 11। तो E बराबर अपने पास आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की घात। राशि को क्या कर रहे हैं? छोटी तो घात बड़ी 12 न्यूटन पर कूलम। 3.6 इंटू 10 की घात माइनस। ठीक है, तो ये घातों का जो थोड़ा सा खेल है, ऊपर नीचे आगे पीछे, वो अपन कैसे भी सोल्व कर सकते हैं ना। हो जाएगा। माइक्रो कूलम में है क्या ये वैल्यू? आवेश की वैल्यू दोस्तों माइक्रो में दे रखी है। अगर कूलम में है तो ये आएगा, अगर माइक्रो में, यहाँ पे माइक्रो में वैल्यू हो तो यहाँ पे ये हो रहा जाएगा 10⁻6। तो 10⁻6 तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये नहीं आएगा फिर। ठीक है, ये आएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो 360 इंटू 10 की घात प्लस की 3 हो जाएगी, 3 और 1 4 हो जाएगी, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगी। ठीक है, तो माइक्रो में यदि वैल्यू है तो वो मिस प्रिंटिंग हो सकता है, माइक्रो में नहीं है तो वो आंसर आएगा, माइक्रो में तो ये आंसर आ जाएगा ना। आगे पीछे आप देख लेना। उसके बाद अपन को निकालना है R बराबर 10 सेंटीमीटर पर। कितनी सेंटीमीटर पर? 10 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10⁻2 हो जाएगा। बाकी सारा सिस्टम ऐसे कैसे है? क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास? लास्ट में जाके फॉर्मेशन चेंज होगा, नीचे 10⁻3 ऐसे कैसे आएगी? ऊपर अपन को करना है तो ये 45 हो जाएगा, और इंटू 10 की घात देखो 9 और -6 और -2, ये माइनस की 8 हो गई, 8 और 9 और 1 10 हो गई, 10 में से 8 गई तो 2 बचेगी। इस पॉइंट को उठाया तो नीचे एक 0 लग जाएगी, और यहाँ पे एक 0 से एक 0 कट जाएगी, और 10 की घात ये -3 है, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा अपने पास? 2 ऊपर बच रही है अपने पास, 10⁻2, और ये अपने पास हो जाएगी 5, वो एक ही बच रही है, 4 हो जाएगी। तो 45 इंटू 10 की घात 4, अभी इसको लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे पॉइंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे निकाल लेंगे। अब R बराबर 20 पर अपन निकाल लेंगे। फोर्थ अपन को दे रखा है R बराबर 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्चुअल चलेगा। तो ये 45 हो जाएगा, 45 को 2 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 90। ठीक है, 45 को 2 से गुणा किया 90, और ये एक 0 और है 900, और ये 10 की घात 1 बचेगी, ये यहाँ पे 10 की घात 3 हो जाएगी, जाएगी ऊपर 3 हो जाएगी, तो ऐसे करके 10 की घात अपनी हो जाएगी 6। ठीक है, उसको आगे पीछे कर लेंगे अपन, तो ये आंसर आ जाएगा अपना। तो जो भी आपको ठीक लगे इस तरीके से आप कर लेना बेटा। क्लियर है। यहाँ पे 45 नहीं आएगा, यहाँ पे 9 आएगा फिर। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वैल्यू आप चेंज करते जाओ, न्यूमेरिकल होता जाएगा। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही बेनिफिट आप लोगों को। क्लियर है।
अगर प्रैक्टिस आप नहीं करते हो तो फिर उसमें आप ही को नुकसान है, आप ही को लॉस है। अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक आवेशी साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व 2.96 सेंट कूलाम पर मीटर क्यूब है, मीटर स्क्वायर है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव यानी कैपिटल टी की वैल्यू दे रखा है 4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर है। बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि दाब आदि के शून्य हो, बुलबुला संतुलन में रहे। तो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला आता है कि σ²/2ε0 = 40/r। अब अपन से त्रिज्या पूछा है तो ये त्रिज्या यहाँ पे इधर आ जाएगी, r बराबर ये उधर चला जाएगा 80ε0/σ²। 8 गुणा इसकी वैल्यू अपन को t की वैल्यू दे रखा है 4 × 10⁻⁴। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 और ये सिग्मा की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है 2.96। तो 2.96 × 2.96 ऐसे हो जाएगा ये। अब इसको अपन सोल्व करते हैं बेटा। तो पॉइंट से पॉइंट ये 2 पॉइंट हटेंगे तो इससे तो ये हट जाएगा और इससे हटेगा तो 2 जीरो लग जाएगी यहाँ पे 10⁻²। अब 296 × 296 इसको अपन 2 से काट लेंगे, 4 बार कट जाएगा और ये अपना 1 4 और 8 ठीक है। फिर ये 2 बार कट जाएगा तो यहाँ से 1 4 8। अब इसको 2 बार काटेंगे तो 7 और 4, फिर इसको काटेंगे तो 7 और 4 2 बार, फिर एक बार और काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 और 7 37 ठीक है। तो ऐसे कटता जाएगा ये। अब इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास r बराबर ये आ जाता है बेटा। आप सोल्व कर लेना, कैलकुलेशन देखो आनी चाहिए 3.2 × 10⁻⁻⁴, 3.2 × 10⁻⁻1 मीटर। तो इसको अपन और छोटी लिख सकते हैं इसको नीचे लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा तो 3.2/10 हो जाएगा। इस पॉइंट को एक जीरो और लग जाएगा तो 2 तो 0.32 मीटर ये हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास काफ़ी अच्छी रही है, ऐसे ही क्लास आती जाएगी, आप बस एफर्ट लगाते रहो और सोल्व करते रहो। ठीक है बेटा, धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब वो आपको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लगता है मेरे को शायद, क्योंकि आप खुद समझदार हो कि किसी का अगर भला होता है, किसी बच्चे का भला होता है जो गरीब परिवार से है, तो वो एक बुरा काम नहीं है शायद। ठीक है, तो आप शेयर करो, बच्चों को बताओ, दोस्तों को बताओ। और अगर कोई कमी लगती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि जैसे अभी एक आध दिन पहले कमेंट आया था कि सर लाइटिंग का थोड़ा इफेक्ट है, तो लाइटिंग भी शायद आज ठीक कर दी मैंने। अभी इसमें देखना देगा इस वीडियो में कैसा क्या होता है, अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर और बताना, काफ़ी अच्छा एफर्ट और करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बेटा, जय हिंद जय भारत।